हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर अंक शास्त्र की बात करें ना तो अंक शास्त्र में हर अंक जो है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब हम अपने मूलांक और भाग्यांक को देखते हैं तो कहीं न कहीं हम ग्रहों को भी जो है वो अपने साथ कनेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार जो है उसके रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम जो है वो अंक शास्त्र के अनुसार देखें, तो अगर मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है, तो उसके साथ जो भी भाग्यांक आएगा यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर और 9 तक जो भी भाग्यांक आएगा, वो किसी न किसी ग्रह का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। और उसी के अनुसार हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे 2 ग्रहों की युति होती है ना वैदिक ज्योतिष में, इसी तरीके से यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक को मिलाने पर जिस तरीके का रिजल्ट जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसको जो है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम जो है वो मूलांक 1 की बात करें, तो उसके साथ जैसे-जैसे जो है वो भाग्यांक की संख्या आएगी, उसी के अनुसार जो है उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की बात करते हैं, तो दोनों ही अंक जो है कहीं न कहीं सूर्य की एनर्जी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसी के अनुसार जो है व्यक्ति को उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के चेहरे पे एक अलग तरीके का तेज जो है वो दिखाई देता है। ऐसे लोग अगर अपने जीवन में किसी भी तरीके की जो है वो योजना बनाते हैं, तो उसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं। यानी उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर वो एक बार ठान लेते हैं, तो वो अपने द्वारा बनाई गई उस हर योजना को जो है वो सफल बना सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना नेतृत्व का गुण भी जो है अंतर्निहित होता है यानी ऑटोमेटिकली ये लोग बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिक होते हैं, साथ ही जो है लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए जो है अगर ये लोग कोई भी जो है वो योजना बनाते हैं और खुद उसको लीड करते हैं, तो लोग जो है ऑटोमेटिकली इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके फॉलोअर बन जाते हैं और जनरली जो है वो जो भी कार्य के लिए निकलते हैं उसमें उनको सफलता भी मिलती है। ऐसे लोग जो है वो अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं ना उसमें उनका भाग्य भी जो है काफ़ी सपोर्ट करता है क्योंकि सूर्य जो है देखा जाए तो सभी ग्रहों के राजा हैं और जिसके साथ राजा का आशीर्वाद हो उसकी तो हमेशा जीवन में जो है वो बल्ले-बल्ले हो ही जाती है। यानी कि जहाँ पर जो है वो अ, एक इतने स्ट्रॉन्ग ग्रह का सपोर्ट अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, तो वो जिस क्षेत्र में भी जो है वो कार्य करना चाहेगा, जिसमें भी अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से पॉज़िटिवली लगाना चाहेगा, सूर्य के जो गुण हैं, जो सूर्य के जो पॉज़िटिव साइड हैं, अगर आपको उन्हें पाना है, तो सूर्य की जो है चीज़ों को भी आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर आप अनुशासन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य का हमेशा साथ देते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों के साथ जो है सूर्य की एनर्जी, सूर्य का आशीर्वाद हमेशा होता है और ऐसे लोग अपने कार्यों में ज़रूर सफल हो जाते हैं। यानी वो जो है वो एक राजा की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना गवर्नमेंट जॉब लगने के भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। यानी ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी को लेकर अगर इच्छुक हैं और वो उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी मिलने के भी काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपना जीवन अपने तरीके से जीने की जो है वो चाहत रखते हैं, यानी उनको किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग जो है वो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से जो खुद चाहते हैं वो खुद तो करते ही हैं, बल्कि लोग इनका अनुकरण करके उन चीज़ों को करने की कोशिश करने लगते हैं। यानी इनका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए निडर किस्म के व्यक्ति होते हैं, यानी उनको किसी भी तरीके का कोई भय नहीं होता है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने की भी जो है कला इनके अंदर होती है, यानी ये किसी से जो है वो डरते नहीं है। अगर कोई सच बात है, कोई जो है व्यक्ति अगर किसी सही बात को बोल रहा है तो
तो वो ऐसी बातों को जो है वो सपोर्ट करते हैं, यानी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो सच का साथ देने वाले होते हैं और ऐसी बातों का भी जो है वो समर्थन करते हैं जो कि सही होती हैं। अगर जो है सूर्य अच्छा होता है ना, तो ये लोग जो है वो कभी भी कुटिल योजनाओं का हिस्सा नहीं बनते हैं, यानी ये आड़े-टेढ़े रास्तों से चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक अच्छा मार्ग लेकर एक सम्माननीय जो है वो कार्य का जो है वो चुनाव करते हैं हमेशा, जिसमें कि वो आगे जाकर सम्मान और पैसा दोनों की प्राप्ति कर सकें। इन्हें जो है वो ज़्यादा बातें घुमा-फिरा कर करना नहीं पसंद होता और ना ही इन्हें आता है। तो ये जो है बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो बात इनके दिल में आती है, वो बिल्कुल सीधे सच्चे तरीके से लोगों के सामने रख देते हैं। यानी उनको जो है लाग लपेट करके उसके ऊपर कोई परत चढ़ाकर जो है वो बोलने की चाहत नहीं होती है और ना ही इस तरीके की उनकी आदत होती है। तो जो भी चीज़ें जो है वो उनको समझ में आती हैं, वो स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख देते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईमानदार होते हैं, तो इनसे जो है लोग विश्वास की उम्मीद रखते हैं और ये उस विश्वास पर खरे भी उतरते हैं। इसलिए कई बार लोग अपनी बातों के लिए सलाह लेने के लिए जो है वो इनके पास जाते हैं और इनकी सलाह पर चलकर ही वो आगे जो है जीवन में सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं। यानी ये लोग जो है कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, साफ-सुथरे तरीके से जो है वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, सही बात जो है वो बताते हैं, सही चीज़ों की जो है वो गाइडेंस देते हैं, जिससे कि उनको एक खुद को तो सैटिस्फैक्शन होता ही होता है, जिसकी वो हेल्प करते हैं, उसको भी जो है जीवन में सफलता मिलती है। ये जो है अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उनसे भी जो है वफ़ादारी की उम्मीद रखते हैं। तो ज़्यादातर जो है इनको ऐसे ही लोग मिलते हैं, जो इनकी बात से प्रभावित होते हैं, वो लोग इनके जो है वो फॉलोअर बन जाते हैं, यानी इनको वो हर कार्य में जो है वो सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है वो सरकार की अगर जॉब करते हैं तो उसमें बहुत ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं, साथ ही जो है राजनीति में जो है बड़े सलाहकार बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रशासक बन सकते हैं, उच्च अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं और अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी वो लीडर की तरह कार्य करते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने हित के लिए, सच्चाई के लिए जो है वो हमेशा लड़ते हैं। दूसरों को भी वो ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं। बेईमानी और धोखाधड़ी जैसी चीज़ों से ये लोग हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं। यानी खुद भी सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और अगर इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी वो सही रास्ते पर चलने की ही गाइडेंस देते हैं। लोग जो है इन पर काफ़ी विश्वास करते हैं। इनके जो मित्र होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे, डिसेंट और अ, अच्छी नॉलेज वाले जो है वो होते हैं। इन्हें जो है समाज में सम्मान से रहना पसंद है, यानी ऐसी कोई भी काम, ऐसी कोई भी गलती ये नहीं करना चाहते हैं जिसकी वज़ह से इन्हें जो है डिसरिस्पेक्ट मिले या कोई जो है वो इनको डिसरिगार्ड करे, तो ऐसी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। ये हमेशा जो है सही चीज़ों का, सही कार्यों का जो है चुनाव करते हैं और अपनी गरिमा को, अपनी रिस्पेक्ट को जो है वो हमेशा सोसाइटी में बना कर रखते हैं। साथ ही ये जो है वो लोगों से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा जो है सपोर्ट करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है वो किसी पर भी निर्भर रहना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को पसंद होता है कि ये अपनी मेहनत से जो है कार्य करके पैसा अर्न करें और उससे जो है अपनी और अपने परिवार की देखभाल करें, लोगों के लिए सुख-सुविधाएँ जुटाएँ। तो ऐसे लोगों को जो है वो स्वाभिमान से जीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी के भी आगे हाथ फैलाना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। है वो दर्शनीय स्थलों की यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है, यानी ये लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं और ऐसे लोगों को जो है वो नेचुरल जगहों पर जाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है वो करियर के क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में दोनों ही में जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी कार्य ये चुनते हैं ना, उस पर इनका पूरा फ़ोकस होता है और ये उसमें अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करके उन चीज़ों को सफल बना लेते हैं। नेतृत्व का गुण हो, दृढ़ संकल्प, दक्षता किसी कार्य को लेकर, है ना, फ़ोकस्ड रहना, आत्मविश्वास, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इनके लिए एक तरीके से पॉज़िटिविटी का काम करती हैं। यानी इनके व्यक्तित्व में ये सारे गुण जो हैं वो शामिल होते हैं और यही इन्हें ऊँचाइयों तक ले जाने में मदद करते हैं।
बस यहाँ पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जो कि उनके लिए चुनौती बन सकती है कि यहाँ पर दोनों ही एनर्जी जो है वो सूर्य से जुड़ी हुई हैं और जब किसी भी चीज़ की अधिकता होती है ना, तो कभी-कभी वो चीज़ें जो है किसी-किसी के लिए थोड़ी-सी नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ लोगों को थोड़ी-सी सफलता मिलने पर ही अहंकार आ जाता है और उस अहंकार की वजह से दूर का जो लक्ष्य है उनका, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक सफलता मिलते ही इतने ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने अहंकार से भर जाते हैं कि कई बार वो अपनी ऊँचाइयों को छू नहीं पाते। यानी बीच में ही उनकी घमंड जो है उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो इन लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्हें अपने जीवन में जो है वो कभी भी अहंकार को नहीं आने देना है। ये कितनी भी ऊँचाइयों पर पहुँच जाएँ, पर इनको सहज रहते हुए जो है वो दूसरों के साथ व्यवहार करना है और अपना जो भी उन्होंने गोल बनाया है, उसके लिए जो है इन्हें मेहनत करनी है। तो अगर ये ऐसा करते हैं, तो ये जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है अगर हम मूलांक 1 और भाग्यांक 2 की बात करें ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव की स्थिति रहती है क्योंकि अगर देखा जाए तो मूलांक 1 जो है वो सूर्य का अंक है और भाग्यांक 2 जो है वो चंद्रमा का अंक है। तो वैसे तो राजा-रानी की एक तरीके से जोड़ी बन जाती है, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ईज़ी हो सकती हैं, लेकिन इमोशन के बेस पर अगर देखें तो एक बहुत गर्म ग्रह है और दूसरा बहुत ठंडा। तो इस वज़ह से इमोशंस में उतार-चढ़ाव का होना जो है वो स्वाभाविक है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी जो है चीज़ों को लेकर, काम को लेकर जो है वो टेंशन हो जाता है। कई बार ऐसे लोग घबराहट की वज़ह से अपने काम जो है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर दूसरों के काम की बात आए ना तो इमोशनली जुड़कर वो उन कार्यों को करते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है निभाते हैं, तो ये दूसरों के कार्य जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने ही कार्यों में ये लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए कई बार जो है इनके खुद के कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग जो है वो विपरीत लिंगी के प्रति जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव में जो है वो डिफ़रेंस होने की वजह से यानी एक जो है वो बहुत ही गर्म मिजाज है, दूसरा बहुत ही शांत है। तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि जहाँ पर ये जो है वो व्यवहार में जो है वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और कई बार बहुत अच्छे नेता भी बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो दिल से भी सोचते हैं और उतना ही दिमाग से भी सोचते हैं। यानी सूर्य की तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना भी जानते हैं, लेकिन वहीं जो है वो चंद्रमा की एनर्जी इन्हें इमोशनल भी बना देती है। तो कभी-कभी इनके डिसीज़न जो हैं वो इमोशनल भी हो सकते हैं। ऐसे लोग अगर जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें इन्हें जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी उसमें क्योंकि वो ये जल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो वहाँ पर अगर ये कार्य करते हैं, तो वहाँ पर इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कहीं पर अगर ये पानी से जुड़े काम हो, दूध हो, डेयरी हो, चावल हो, बर्फ हो, यानी इस तरीके के कार्यों में जो है अगर ये अपना पैसा लगाते हैं या यानी बिज़नेस करते हैं इस तरीके के, तो इसमें इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर ये समुद्र से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी या किसी भी इसी तरीके के कार्यों में चले जाते हैं, या पे किसी शिपिंग कंपनी के साथ जो है कार्य करते हैं, तो इसमें इन्हें अच्छा जो है रिज़ल्ट प्राप्त हो सकता है। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा से शासित है और ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जीने वाले भी होते हैं। कई बार जो है वो चंद्रमा इनके लिए कल्पनाओं की ऊँची उड़ान जो है वो तैयार कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों की एक विशेष क्वालिटी ये भी होती है कि कई बार सिर्फ़ इमेजिनेशन में ही ये एक बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो है वो तैयार कर सकते हैं और उन्हें मूर्त रूप भी दे सकते हैं। यानी अगर चंद्रमा इन्हें जो है कल्पना करके किसी चीज़ को बनाने की जो है वो शक्ति दे रहा है या इमेजिनेशन में किसी ची योजना को जो है वो पूर्ण करने की स्थिति बना रहा है, तो वहीं सूर्य की एनर्जी जो है उसे सपोर्ट करके उसे एग्ज़ीक्यूट करने में इसकी हेल्प कर सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो कभी-कभी थोड़े-से कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में भी चले जाते हैं। यानी ऐसे लोगों के पास अगर 2, 3, 4 काम एक साथ आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं और
कई बार निर्णय लेने में इनको जो है वो परेशानी होती है। यानी ये लोग जो है वो 3-4 कामों को एक साथ देखकर जो है वो बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको इनमें से कौन-सा कार्य चुनना जो है वो श्रेयस्कर हो सकता है या इनके लिए लाभकारी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है। ऐसे लोगों को जो है वो कई बार अपने आप में जो है इनसिक्योरिटी जो है वो फ़ील होती रहती है। यानी इनको ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं है, किसी चीज़ की निश्चितता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मतलब अपने आप में ये डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इस वज़ह से भी ये लोग कई बार जो है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कई बार जो है किसी चीज़ को शुरू करने का जो है कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं आता है। कोई भी चीज़ जो है अगर शुरू करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सफल इसमें हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे। तो इसी डर की वज़ह से कई बार ये नई चीज़ों को स्टार्ट करने में जो है वो सक्षम नहीं होते। वहीं पर अगर सूर्य की एनर्जी इन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो, तो ऐसे में जो है इनकी मानसिक स्थिति जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है और इनके लिए डिसीज़न लेना भी जो है वो आसान हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस भी आपको देता है और कार्य करने की एनर्जी भी देता है। तो ऐसे में अगर आपका सूर्य जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पर जो है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति एक मजबूत नेता भी हो सकता है और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति भी हो सकता है। यानी उनके अंदर जो है वो सहानुभूति बहुत ज़्यादा लोगों को लेके हो सकती है, अंतर्ज्ञान हो सकता है। तो ऐसे लोग जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी जो है वो हमेशा तैयार हो जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो लोग जो है वो हमेशा दूसरों की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उनको उनके अनुसार जो है वो मदद करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुद इमोशनल होते हैं, इसलिए दूसरों की भावनाओं को जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इसलिए अगर ये किसी को जो है कोई चीज़ के लिए गाइड करते हैं ना, तो उनके इमोशन को समझते हुए जो है वो एक गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। यानी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामने वाले को अगर किसी चीज़ के लिए समझाना है, तो किस तरीके से जो है उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जा सकता है। तो यानी ये नॉलेज जो है वो ऐसे लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दिल से जो है दूसरों से कनेक्ट करते हैं और समझ कर दूसरों को जो है वो बहुत अच्छा सजेशन दे सकते हैं। एक जो है वो नेतृत्व को दिखाता है, तो 2 नंबर जो है वो पोषण को दिखाता है। तो एक तरीके से दोनों एक-दूसरे के जो है वो पूरक हैं। दोनों मिलकर जो है अगर कार्य करते हैं, तो वो जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने में, उसे सफल बनाने में जो है बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। अगर हम मूलांक 1 और भाग्यांक 3 की बात करें, तो 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और 3 जो है वो गुरु का नंबर है। यानी दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव नंबर्स हैं, जो किसी व्यक्ति को ऊँचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यानी ऐसे लोग अगर किसी को टीचिंग का कार्य करते हैं या फिर जो है किसी को सही प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, कोई नई चीज़ सिखाते हैं, तो ऐसे में ये लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो मनोविज्ञान में भी बहुत अच्छा करियर जो है वो बना सकते हैं। ऐसे लोगों की जो है वो रहस्यात्मक चीज़ों के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि होती है। साथ ही साथ जो है वो ऐसे लोग इतनी जो है वो अच्छी तार्किक बुद्धि रखते हैं, इतना जो है पॉज़िटिव माइंडसेट रखते हैं कि ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना जो है वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। यानी ये लोग जो है वो बहुत ही सही और बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस जो है वो लोगों को प्रदान करते हैं। ऐसा जो है वो संयोग जो है वो कई बार लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है वो लक लेकर आता है। यानी यहाँ पर जो है भाग्य आपका जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं ना, वो राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी ये जो है बहुत अच्छी ऊँचाइयों तक जो है वो
पहुँच सकते हैं। ऐसे लोग बहुत जो है ईमानदार राजनेता के रूप में जो है वो सामने आते हैं। ऐसे लोग महान नेता बन सकते हैं। लोग जो है इनका आँख मूंद कर जो है वो समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो वफ़ादार होते हैं और साथ ही अगर वो किसी के समर्थक होते हैं, वहाँ पर भी ये जो है पूरी तरीके से वफ़ादारी निभाते हैं। ऐसे लोग जो है वो एक बहुत अच्छे शोधकर्ता भी हो सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो है वो नई-नई चीज़ों का आविष्कार करने की जो है वो क्षमता रखते हैं। या किसी तरीके के रिसर्च में अगर ये काम करते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी जो है चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान जो है वो लोगों को जो है वो दे सकते हैं। ऐसे लोग एक सफल प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत उच्च पदों पर पहुँचने की क्षमता रखते हैं। अगर यहीं पे जो है वो 1 और 3 की जो एनर्जी है, वो किसी तरीके से पीड़ित हो जाती है, यानी आपके चार्ट में जो है कोई ऐसी स्थिति बन रही हो जो है वो सही ना हो या फिर जो है आपका नाम जो है उनके साथ मेल नहीं खा रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बहस करने वाला हो जाता है, यानी उसकी जो तर्क की शक्ति है ना, वो बहस में बदल जाती है। तो वो चीज़ें जो है वो उसके व्यक्तित्व पर जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। साथ ही इनको जो है वो अ, मादक पदार्थ यानी शराब आदि में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो है ड्रिंक आदि करना शुरू कर देते हैं, तो इनकी जो सूर्य और गुरु की एनर्जी है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जब जो है ऐसे लोगों की एनर्जी खराब हो जाती है ना, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, यानी जितनी उनकी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। साथ ही जो है वो अपने ऊपर कई तरीके के लोन्स जो है उनका बोझ डाल लेते हैं, यानी कर्ज़े में जो है वो चले जाते हैं। इस वज़ह से कई बार जो है ऐसे लोग अपना संतुलन भी खो देते हैं। तो उनका गुस्सा जो है वो इतनी ऊँचाइयों तक पहुँच जाता है, यानी इतना ज़्यादा जोश में रहते हैं कि गुस्से की वजह से वो कई बार निर्दयी वाला व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, यानी खुलेआम जो है वो लोगों के साथ जो है वो खराब व्यवहार करते हैं, अहंकार से जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और ये चीज़ें जो है इनकी सूर्य और गुरु की एनर्जी को पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद कर देती हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हें थोड़ी-सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये ऐसी गलतियाँ ना करें जो कि इनके व्यवहार को जो है वो खराब कर दें या इनकी जो है चीज़ें दूसरों को प्रॉब्लम में डाल दें। तो ये चीज़ें अगर ये लोग जो है सोच समझ कर कार्य करते हैं, अपने अहंकार पर कंट्रोल रखते हैं, दूसरों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं इनकी एनर्जी को पॉज़िटिवली जो है वो बढ़ा सकती हैं। ऐसे लोग कई बार कंपनियों में उच्च पदों पर भी पहुँचते हैं। ऐसे लोग जो है वो असाधारण ज्ञान के जो है वो मालिक होते हैं। इनके अंदर जो है चीज़ों को याद रखने की, नॉलेज को गेन करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो प्रशंसित होते हैं, यानी लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग जो है वो ईमानदारी पर चलते हैं, अखंडता, अच्छे चरित्र के साथ जो है वो दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी अगर वही जो है चीज़ें ये खराब साइड ले जाएँगे तो वही इन्हें जो है वो डिसरिस्पेक्ट दिलाएँगे, इनके सम्मान को जो है वो ध्वस्त कर देंगी। लेकिन वहीं अगर ये थोड़ा-सा सूर्य और गुरु की एनर्जी को बैलेंस करते हुए पॉज़िटिवली जो है वो अपनी दिशा का चुनाव करते हैं, चीज़ों का चुनाव करते हैं, तो वो इन्हें बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। इनको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, इन्हें धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी समाज में ये अपना एक अलग जो है वो स्थान बना सकते हैं। अगर जो है मूलांक 1 हो और भाग्यांक 4 हो तो ऐसी जो जोड़ी है वो एक तरीके से भाग्यशाली जोड़ी कही जाती है। यानी ये लोग जो है वो सफल जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो दोनों का जो योग है वो एक तरीके से ग्रहण योग बनाता है वैदिक शास्त्र के अनुसार। यानी 1 नंबर सूर्य का है और 4 नंबर राहु का है। लेकिन कहते हैं कि दोनों की एनर्जी जब मिल जाती है ना तो जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो व्यक्ति को ऊँचाइयाँ प्रदान कर सकते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लाइफ़ में जो है ऐसे लोगों को फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो इन्हें पॉज़िटिविटी देने वाला होता है।
लोगों के पास जो है वो गहन विचारों की शक्ति होती है, यानी ऐसे लोग जो है बहुत दूर की सोच सकते हैं, बहुत गहराइयों तक जो है वो सोच कर जो है वो निर्णय ले सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो शासन करने की भी शक्ति जो है वो अपने अंदर रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं। इनके जीवन में जो है वो बहुत सारे विवाद भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। लॉटरी से भी जो है पैसा जीतने के योग बन जाते हैं। लेकिन कई लेकिन किसी-किसी टाइम पर जो है वो यही चीज़ें जो है कहना चाहिए कि ज़मीन पर भी ले आती हैं। तो इसलिए अगर ये लोग कहीं पर भी कोई गलती करते हैं, कोई ऐसी नेगेटिव व्यवहार करते हैं, वही चीज़ें जो हैं इनके लिए परेशानी की वजह भी बन जाती हैं। तो यानी इनको जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत बैलेंस रखना है, बहुत सोच-समझ कर कार्य करना है। अगर सट्टा बाज़ार में पैसा लगाना है, लॉटरी में पैसा लगाना है, तो सारी चीज़ें देख-भाल कर, सोच-समझ कर जो है करनी है। कई बार जो है लोगों के ऊपर पैसों का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि जीतने की चाहत में वो कई बार अपने घर के जो है वाइफ़ के पैसे, ज्वेलरी सब कुछ जो है ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं और खुद जो है वो एकदम खाली हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अ, उनको नुकसान दे सकती है, समाज में जो है वो डिसरिस्पेक्ट दिलवा सकती है। तो जो भी अगर कार्य करना है तो उनको वो बहुत सोच समझ कर करना है क्योंकि राहु जो है वो आपको इल्यूज़न देता है। एक ऐसी परत देता है जहाँ आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो आपको सूर्य की एनर्जी का सपोर्ट लेना है और पॉज़िटिवली डिसाइड करके सही क्षेत्र में जो है वो आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि राहु अगर इल्यूज़न देता है तो वो आपको चीट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं देता है, बल्कि इसलिए देता है कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का वहाँ पर इस्तेमाल करें और सही और गलत का फ़र्क जो है वो सीखें लाइफ़ में। क्योंकि ग्रह हमें जो है वो बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें देते हैं जहाँ पर कि हमें जो है अपनी बुद्धि का सही प्रयोग जो है वो करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे लोगों की जो है वो आंतरिक ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसे लोगों को कई बार आने वाली घटनाओं की जो है वो स्थिति भी पहले से पता चल जाती है। यानी ये लोग कई बार आने वाली चीज़ों को जो है वो भाँप जाते हैं, इनको अंदाज़ा हो जाता है उनका। लोग जो है वो काफ़ी आध्यात्म से भी जुड़ने वाले होते हैं, यानी वहाँ से ब्रह्मांड से भी इनको कई बार जो है वो सपोर्ट मिलता है। अगर आपकी ये एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइड चली जाए तो ऐसे लोग जो है वो अपने समय की बहुत बुरी तरीके से बर्बादी करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो बिना सोचे-समझे काम करते हैं, बिना सोचे-समझे लोगों को जवाब देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फालतू की बातें करते हैं। जैसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल बिना सोचे-समझे कि वो जो बोल रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों की वो परवाह नहीं करते हैं। अपनी जो है नेगेटिव लैंग्वेज की वजह से, नेगेटिव व्यवहार की वजह से जो है अपने 100 दुश्मन जो है ऐसे लोग खड़े कर लेते हैं। शराब की तरफ इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान होने लगता है। स्मोकिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं क्योंकि राहु धुआँ भी है, तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग करना भी कई बार बहुत पसंद होता है। तो ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा व्यसनी बन जाते हैं, यानी बुराइयों को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं और वही चीज़ें जो है इनकी बर्बादी की वजह बन जाती हैं। यानी ग्रह जो है आपको पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों तरीके के रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनमें से क्या चूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे में अगर आप गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं, तो वो ही चीज़ें जो हैं आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो आपको जो कुछ भी करना है, वो बहुत ज़्यादा सोच-समझ कर करना है, सही निर्णय लेने हैं। भले ही उन निर्णयों को लेने में आप थोड़ा समय लगाएँ, सोचने में टाइम लगाएँ, लेकिन जो भी निर्णय लें, वो अपने आगे कि भविष्य को सोचते हुए लॉन्ग टर्म जो है आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब के बारे में जानने के बाद ही डिसीज़न लें तो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम जो है मूलांक 1 और भाग्यांक 5 की बात करें तो मूलांक 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और भाग्यांक 5 जो है वो बुध का नंबर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अंक शास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे ही वो वैदिक ज्योतिष में भी अगर सूर्य बुध साथ होते हैं तो उनको जो है वो बहुत अच्छा समझा जाता है, यानी दोनों ही जो है वो एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है। जिस भी क्षेत्र में वो किसी चीज़ का चुनाव करता है, उस क्षेत्र में वो बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। यानी अगर आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 5 है ना, तो आप अपने जीवन में जो भी ठान लेंगे, उसको अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है वो ज्योतिष के अनुसार बहुत ही अच्छा जो है वो माना जा सकता है।
ऐसे लोग जो है वो अगर किसी व्यवसाय में जाते हैं, वहाँ पर भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिल सकती है, यानी वहाँ पर भी जो है ये बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर अगर ये लोग जो है वो नौकरी से ज़्यादा अगर बिज़नेस पर जो है वो ध्यान दें, तो वो इनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यानी बिज़नेस में जो है इनको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। अगर ये नौकरी के क्षेत्र में भी जाते हैं, तो भी जो है कई बार ये लोग उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। मन से अगर आप कोई भी काम करने के लिए ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो आप किसी भी कार्य में जो है वो सफल हो सकते हैं। ऐसे लोग अगर इंजीनियर बन जाते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, ऑनलाइन सेलिंग में जाते हैं, कपड़े हैं, लग्ज़री शोरूम है, ऐसा कोई भी कार्य अगर जो है आप करते हैं, तो उन सभी में जो है वो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास ना एक बहुत ही शानदार दिमाग होता है, तो अगर उस दिमाग का प्रयोग ये अगर किसी बिज़नेस के लिए कर लें ना, तो वहाँ पर जो है वो इन्हें बहुत ही जो है बेनिफिट मिल सकते हैं, यानी पैसा भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। अगर जो है बाय चांस ये कॉम्बिनेशन आपके पास है और अगर आपको फिर भी कोई लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार अपने नाम को भी जो है वो चेक करवा लेना चाहिए क्योंकि अगर कई बार जब नाम की जो है वो संख्या इनके साथ मैच नहीं कर रही होती है, तब भी जो है वो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप उसके साथ अपना नाम को अलाइन करा लें, तो आपको और अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त हो सकता है। अगर जो है वो आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 6 है, तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो सूर्य और शुक्र की बनती है। यानी 1 नंबर जो है वो सूर्य का है और वहीं पर 6 नंबर जो है वो शुक्र का है। तो अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यानी ये लोग जो है अपने हुनर की वज़ह से, अपनी पर्सनैलिटी की वज़ह से, अपने कॉन्फिडेंस की वज़ह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर मीडिया की लाइन में जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। यानी ऐसे लोग अगर अभिनय के क्षेत्र में जाएँ, गायन में जाएँ, लेखन में जाएँ, है ना? तो इन क्षेत्रों में भी अगर ये लोग करियर बनाते हैं, तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ज़्यादातर जो है इनका जीवन बहुत ज़्यादा सफल होता है और ये एक सुखी जो है जीवन व्यतीत करते हैं। यानी सूर्य और शुक्र का जो योग बनता है तो वो आपको धन, वैभव सुख, सुविधाएँ सब कुछ जो है वो जीवन में प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर हम फैमिली लाइफ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है कई बार जो है मैरिड लाइफ़ में थोड़े-से डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको अपनी जो कुंडली हो, जो आपका चार्ट है, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को देख लें, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप उसके लिए थोड़े-से उपाय कर लें, कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें आपके उसको ग्रहों को बैलेंस कर सकती हैं। तो ये नंबर भी जो है वो बैलेंस हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी फैमिली लाइफ़ को खराब होने से बचा सकते हैं। ये नंबर जो है ना, ये कॉम्बिनेशन यानी 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति को अमीर भी बनाता है और प्रसिद्ध भी बनाता है। यानी व्यक्ति जो है अगर जीवन में कोई भी चीज़ ठान लेता है ना, तो उसे सफलता की ऊँचाइयों तक ले जाने में ये नंबर जो है वो उनको सपोर्ट करता है। अगर किसी भी तरीके से ये नंबर्स जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, चाहे आपके चार्ट में दिए गए ग्रहों की वजह से या आपके नाम की एनर्जी की वजह से, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है, लालची हो सकता है, चालाक हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको डिसरिस्पेक्ट दिला सकती हैं। ऐसे लोग कई बार जो है वो ज्योतिष में, अंक शास्त्र में, चिकित्सा में, तंत्र मंत्र जैसी जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी अपने आप को जो है वो कहना चाहिए राजा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी वो सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें लोगों के सामने ले जाएँ जहाँ लगे कि आप बहुत कुछ जो है वो जानने वाले हैं। तो ये यानी ये लोग कई बार झूठी चीज़ों का प्रदर्शन भी जो है वो करने लग जाते हैं। यानी जहाँ अगर ये कॉम्बिनेशन अगर पॉज़िटिव है, तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आप ऊँचाइयों को छुएँगे, सफलताओं को छुएँगे। लेकिन वहीं पर जो है अगर किसी भी तरीके से ये एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइड चली गई, तो ऐसे में जो है वो आप धोखाधड़ी करने वाले हो सकते हैं। यही युति जो है आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अपराधी भी बना सकता है, ढोंगी भी बना सकता है, आप लोगों को चीट करके जो है पैसा कमाने में भी हिचकिचाहट फ़ील नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो आपको जो है वो
बर्बाद कर सकती है। तो आपको अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये पॉज़िटिव चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको उस एनर्जी को अलाइन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो है वो दे सकें। अगर अब हम यहाँ पर जो है वो मूलांक 1 और भाग्यांक 7 की बात करें ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गहरे विचारक हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का नंबर है 1 और केतु का नंबर है 7। तो 1 और 7 यानी सूर्य और केतु का जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे विचारक हो सकते हैं। आध्यात्म की तरफ ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए जो है वो टीचिंग वाला जो है वो करियर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि ये लोग बहुत ज्ञान वान लोग होते हैं, बहुत खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो रिसर्च कर कर के नई-नई चीज़ों को जो है वो निकाल कर लाना, लोगों तक पहुँचाना, उनको सिखाना, उनको गाइड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके व्यक्तित्व में शामिल हो जाती हैं। तो इनके लिए जो है इस तरीके के जो कार्य होते हैं ना, जैसे रिसर्च फील्ड में किसी में काम करें, टीचिंग में काम करें, अंकशास्त्र में, ज्योतिष में, तो इनमें जो है ये लोग अपना जो है करियर अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो है वो रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है और गहरी सोच की भी ज़रूरत पड़ती है, और खुद से चीज़ों को एनालाइज़ करने की भी क्षमता जो है वो चाहिए होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर ये लोग कार्य करते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, वो आपको खुशियाँ दिलाने की कोशिश करता है, आपको जो है वो डिग्निटी दिलाता है, आपकी पहचान बनाता है, चीज़ों से जोड़ता है, आपको हर तरीके की सुख-सुविधाएँ प्रदान करता है। और जो है 7 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बिल्कुल दुनिया से जो है वो अलग बना देता है। आपको चीज़ें छोड़ने पर विरक्ति वाली जो है वो व्यवहार को आपके अंदर जो है शामिल कर देता है। ऐसे में जो है आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होते हैं, इसलिए किसी चीज़ का होना या ना होना आप जैसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। आप जो है जो होता है उसमें ही किस तरीके से जीना है ये कला बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो सांसारिक चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अगर आपका केतु अच्छा है ना, तो आप कितने भी जो है राजसी माहौल में जी लें, पर वो चीज़ें कभी आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। यानी आपको जो है वो आपसे जोड़ती नहीं है। आपको अगर उन चीज़ों को छोड़ना पड़े तो आप 1 सेकंड में छोड़ के चले जाएँगे और आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर आपका केतु खराब हो ना, तो आपके लिए वो एक छोटी-सी पत्ते को भी जो है वो छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। आपके लिए जो है चीज़ों से इतना ज़्यादा गहरा अटैचमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि आप जो है किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी जो लोग जो है वो चीज़ों से इतना मोह रखते हैं कि जहाँ पर वो किसी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, तो समझ लीजिए उनका केतु जो है वो वहाँ पर खराब है और वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अच्छे केतु वाले लोगों को कोई भी चीज़ छोड़ने से और कोई भी चीज़ के जीवन में आ जाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली जो है वो सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। वो आपको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है, एक स्पेशल ज्ञान और एनर्जी जो है वो प्रदान करता है। संसार से तो जोड़ता ही जोड़ता है, लेकिन संसार के साथ-साथ अंदर जो आंतरिक नॉलेज है, आंतरिक ज्ञान है, उससे भी जो है वो आपको अवगत करवाता है। तो ये जो है वो एक बहुत ही स्पेशल जो है कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। जहाँ पर जो है व्यक्ति को एक स्पेशल पावर जो है वो मिल जाती है आध्यात्म से जुड़ने की, ब्रह्मांड से जुड़ने की, चीज़ों को समझने की, ऐसी चीज़ों को जानने की जिसे कि लोग सामान्य रूप से नहीं समझ पाते। लेकिन कई बार जो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें वैवाहिक जीवन में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी वहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन जो है कई बार खराब हो जाता है या उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आती रहती है। यानी हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाए, हो सकता है तलाक की स्थिति आ जाए या कई बार अलगाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आपको जो है वो वहाँ पर बहुत समझदारी से चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों में रिश्तों में बैलेंस बैठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो रिश्ते जो हैं वो बहुत ही खराब अंजाम तक ना पहुँचे। क्योंकि ये स्थितियाँ जो हैं वो घर में कलेश का वातावरण पैदा करवा सकती हैं, बच्चों को लेकर भी जो है वो टेंशन्स आ सकती हैं, बच्चों के जन्म को लेकर। तो ऐसे में जो है वो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा ये चेक कर लें कि आपका नाम जो है वो वहाँ पर किसी पॉज़िटिव ग्रह को अगर सपोर्ट कर रहा है, पॉज़िटिव नंबर को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो है वो आप
अपने साथ होने वाली जो नेगेटिविटी है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मूलांक 1 और भाग्यांक 8 की बात करें ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में जो है कई बार बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कई बार जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है अगर एक बार ठान लें, तो भले ही कितने भी चैलेंजेस आएँ, लेकिन उसके बाद भी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जो है वो थोड़ा आलसी हो या बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को करने में उत्साहित ना रहता हो, बस कर रहा है तो कर रहा है वाली स्थिति होती है, तो ये चीज़ें जो है वो व्यक्ति को मुश्किल में डाल सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति को आलस से छोड़कर जो है वो मेहनत को सपोर्ट करना है, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत चाहते हैं और सूर्य जो है डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हुए मेहनत करते हैं, तो आप जो है अवश्य ही ऊँचाइयों को छूते हैं, यानी आपको अपने जीवन में जो है वो सफलता अवश्य मिलती है। यानी कहा जाए ना, तो ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत को ही अपना अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए। अगर ये लोग जो है वो कड़ी मेहनत को दोस्त बनाकर मेहनत करते जाते हैं, अपने साथ जो है वो रखते हैं मेहनत वाले पार्ट को, तो ऐसे लोग जो है वो अगर मेहनत को जो है वो अपना साथी बनाकर आगे बढ़ते हैं ना, तो उन्हें कभी भी जो है वो हार का मुँह नहीं देखना पड़ता। भले ही शुरू में बहुत चैलेंजेज़ आएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन उसके बाद भी ये अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी होती रहती हैं, यानी स्वास्थ्य में भी जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। साथ ही जो है वैवाहिक जीवन में भी इन लोगों को कई बार चैलेंजेज़ झेलने पड़ते हैं, यानी शादी वाली जो जीवन है उसमें भी जो है कई बार जो है सामंजस्य की स्थिति नहीं आती है, यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में मतभेद जो है वो बना रहता है और यही उनके अलगाव की या फिर एक-दूसरे से अलग होने की या फिर दोनों के जीवन में मतभेद की जो है वो स्थिति बनी रहती है। तो इस तरीके का जो है वो दोनों पार्टनर्स का एक-दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है, वो भी जो है वो मानसिक स्थिति खराब कर देता है और परिवार की भी जो है वो टेंशन को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मानसिक रूप से अपने आप को स्थिरता प्रदान करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप चीज़ों के लिए सही डिसीज़न ले सकें, सही व्यवहार जो है वो अपने जीवन में ला सकें, जिससे कि आप अपनी आपको भी जो है वो शांत रख पाएँ, सैटिस्फैक्शन दे पाएँ और साथ ही अपने पार्टनर के लिए भी जो है वो एक अच्छे इंसान साबित हो सकें। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, व्यक्ति को या तो पूरी तरीके से संत बना देता है, यानी अगर सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आप संत की कैटेगरी में चले जा सकते हैं, अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। वहीं जो है वो अगर शनि की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो है आपका व्यवहार जो है वो अपराधी भी बना सकता है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों एनर्जी को बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर दोनों एनर्जी बैलेंस रूप में काम करेंगी, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकती है, वरना जो है यही कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव साबित हो जाए, तो वो आपको दुखों से पीड़ित कर सकता है। आपको जो है वो पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरीके की असफलताएँ देखनी पड़ सकती हैं, एक्सीडेंट्स जो है हो सकते हैं या फिर जो है कारावास की स्थिति आ सकती है और भी कई तरीके की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप इसी कॉम्बिनेशन को जो है पॉज़िटिव बना लेते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, दोनों की एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता, बहुत ऊँचाइयाँ जो हैं वो दे सकती हैं। साथ ही जो है वो आपको मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा किसी की भी कमी जो है वो नहीं रहती है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अगर आप सूर्य के अनुशासन को और शनि की मेहनत को जो है वो शामिल कर लेते हैं ना, तो ये 2 चीज़ें जो हैं अगर अपने जीवन में एक रूटीन लाइफ़ में आप शामिल कर लें, तो वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। अब अगर हम जो है वो मूलांक 1 और भाग्यांक 9 की बात करें, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो 1 नंबर सूर्य को दिखाता है और 9 नंबर मंगल को दिखाता है। यानी दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं। तो ऐसे में जो है वो आप बहुत ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। यानी अगर आप इन एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्रदान कर सकती हैं। यानी अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की नहीं बल्कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सोच-समझ कर चीज़ों को जो है वो डिसाइड करते हैं, आगे की प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता दिला सकती हैं।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको सफलता दिलाने में जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो करता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनके पास ये कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग बहुत उत्साही होते हैं और वो कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटते। यानी एक बार अगर वो किसी काम को ठान लेते हैं करने का, तो उस गोल को पाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी जो है उन चीज़ों के साथ लगा देते हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो पुलिस में अच्छा काम कर सकते हैं, सेना में, नौसेना में, वायुसेना में यानी एक हायर पोस्ट पर जो है वो पहुँच सकते हैं। आप एक अच्छे प्रतिभाशाली इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं। तो यानी ये सारे जो क्षेत्र हैं तो इनमें से अगर आप किसी को अपने करियर के रूप में चुनते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नंबर है, साथ ही जो है वो आपको एनर्जी देने वाला नंबर है ना? ऐसे लोग जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानते हैं, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, पीछे की चीज़ों को हमेशा अपने साथ लेकर चलना पसंद नहीं करते हैं। जो चीज़ जहाँ होती है उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना इन्हें पसंद नहीं होता है क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और दोनों ही नंबर जो है वो बहुत अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी वाले हैं, तो वो जो है वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि आप नेगेटिव चीज़ों को अपने साथ लेकर चलें। जो चीज़ें जहाँ हैं उनको वहाँ ख़त्म करके हमेशा नित नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना जो है वो ऐसे लोगों को पसंद आता है। वही जो है अगर इसकी एनर्जी किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाए, चाहे आपके नाम की वज़ह से या फिर चार्ट में किसी तरीके के नेगेटिव स्थिति की वज़ह से, तो अगर ये स्थिति नेगेटिव बन जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरों को कष्ट देने में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है। गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स आदि जैसी जो है वो चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, वो आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो ख़त्म कर देता है, आपको जो है वो समाज से एक तरीके से अलग कर देता है, तो ये चीज़ें इस नेगेटिविटी की तरफ ना जाएँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उसके लिए पॉज़िटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं, कहीं पर कुछ उपाय करते हैं या फिर जो है अपनी एनर्जी को पॉज़िटिवली बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज़ें जो है वो जीवन में आपको बहुत अच्छी ऊँचाइयाँ जो है वो प्रदान कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 से लेके 9 तक के कॉम्बिनेशन की जो है स्थितियाँ। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।